उधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कैस बिन हुबैरा और दुबर बिन यहनस सरकर्दा मुसलमानों को बगावत पर आमादा कर चुके थे और दिन रात जमींदोज सरगर्मियों से मुसलमानों के हौसले बहाल कर चुके थे। अगली सुबह सादक में कुछ वक्त बाकी था। महल की छत से अजान की आवाज बुलंद हुई। लोग हैरान हुए कि महल में अजान। लोग महल की तरफ दौड़े। असवद की फौज हुक्म की मुंतजिर थी, लेकिन हुक्म देने वाला कैस अब्द गूस था। वही सिपह सालार था। उसने फौज को बाहर न आने दिया। असवद का सर महल के बाहर लटका दिया गया। महल की छतों से ललकार बुलंद हुई थी, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और असवद अंसी कज़्ज़ाब है। असवद के पैरोकारों पर खौफ तारी हो गया और मुसलमान मुसल्लह होकर निकल आए और उन्होंने यमनियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मिस्र के मशहूर सहाफी और साबिक वजीर मारिफ मोहम्मद हुसैन हैकल ने अपनी किताब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक़ अकबर में फिरोज की ज़बानी एक रिवायत पेश की है। फिरोज ने कहा था, असवद को कत्ल करके हमने वहाँ का इंतजाम पहले की तरह रहने दिया, यानी जिस तरह असवद के तसल्लुत से पहले था। हमने कत्ल के बाद पहला काम ये किया कि माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया कि वो हमें बाजमात नमाज पढ़ाएं। हम बेइंतहा खुश थे कि हमने इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। लेकिन अचानक इत्तला मिली कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं। इस खबर से यमन में अबतरी सी फैल गई। फिरोज को मुसलमानों ने सिना का हाकिम मुकर्रर किया। ये वाकया मई 632 ईस्वी का है। कैस बिन हुबैरा और दुबर बिन यहनस जून 632 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में ये खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे कि झूठा नबी अपने अंजाम को पहुंच गया है और यमन पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है। लेकिन मदीना सोगवार था। 5 जून 632 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर जूं जूं फैलती गई, ये जंगल की आग ही साबित हुई। जहां पहुंची वहां शोले उठने लगे। ये शोले बगावत के थे। एक तो इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी तखरीबी सरगर्मियां तेज कर दी। दूसरे वो कबाइल थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि उनके सरदार मुसलमान हो गए थे। ऐसे कबीले इतने ज्यादा नहीं थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी तमाम कबीले इस्लाम से न सिर्फ मुनहरिफ हो गए बल्कि उन्होंने मदीना के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया और मदीना पर हमले की बातें करने लगे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकी कबीलों को पैगाम भेजा कि वो इस्लाम को न छोड़ें। कासिद जहां भी गए वहां से उन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा था। वो शख्स नहीं रहा तो मुआहिदा भी नहीं रहा। अब हम आजाद हैं और हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठे मुदय्यान नबूवत का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हो गए थे। उनकी पुश्त पनाही रूमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी, वो शोबदेबाज और जादूगर थे। शोबदेबाजी और जादूगरी में यहूदी माहिर थे। असवद अंसी का जिक्र हो चुका है, वो भी शोबदाबाज था। नबूवत के दूसरे दावेदार तुलैहा और मुसैलमा थे। मुसैलमा खास तौर पर शोबदेबाजी में महारत रखता था। ऐसे शोबदे पहले कोई न दिखा सका था। मसलन वो परिंदे के पर उसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो पर परिंदे के साथ होते और वो परिंदा उड़ जाता। मुसैलमा बदसूरत इंसान था। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे ये इंसान नहीं हैवान का चेहरा हो। खद्दोखाल भी हैवानों जैसे थे। उसका कद छोटा था, चेहरे का रंग जर्द था, लेकिन उसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। उसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं कर सकता। मगर जो औरत खा वो कितनी ही हसीन और सरकश क्यों न होती, उसके करीब जाती तो उसकी गर्विदा हो जाती और उसके इशारों पर नाचने लगती। मुसैलमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत का दावा किया था और 2 कासिदों के हाथ एक खत इन अल्फाज में लिखा था, मुसैलमा रसूल अल्लाह की जानिब से मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, आप पर सलामती हो। बादा वाज़े हो कि मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूँ, लिहाजा निस्फ जमीन मेरी है और निस्फ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा और कासिदों से पूछा कि मुसैलमा के इस अजीब व गरीब पैगाम के मुतालिक उनकी क्या राय है। हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। एक कासिद ने कहा, खुदा की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कासिदों के कत्ल को मैं रवा समझता तो तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा को इस खत के जवाब में लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम, जमीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है।
اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ مسلمہ نے اسے کہا، کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں۔ مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے۔ الرجال نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہرور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ الرجال نے کہا، میں آؤں گا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیتا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی خوشبو ہوتی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہیپنوٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔
तुम एक रसूल के भेजे हुए आदमी हो। मुसलमा ने कहा, और मैं भी रसूल हूँ, इसलिए तुम्हारा एहतराम मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता हूँ जिसने मुझे भेजा है। रज्जाल ने कहा, और मैं तुम्हें ये कहते हुए नहीं डरूंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो। मुसलमा मुस्कुराया और रज्जाल को खैमे में ले गया। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खैमे में मुसलमा और रज्जाल के दरमियान क्या बातें हुई, कैसी सौदेबाजी या कैसा शोबदा या जादू था कि अगली सुबह जब रज्जाल खैमे से निकला तो उसके मुंह से पहली बात ये निकली कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है और उस पर वही नाजिल होती है। उसने ये भी कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते हुए सुना है कि मुसलमा सच्चा नबी है। अर्रज्जाल की हैसियत सहाबी की सी थी, इसलिए मुसलमानों ने उस पर एतबार किया। अर्रज्जाल बनु हनीफा से ताल्लुक रखता था। अर्रज्जाल का ऐलान सुनकर बनु हनीफा के लोग चौक दर चौक मुसलमा को अल्लाह का रसूल मानकर उसकी बैत को आ गए। मौरिख लिखते हैं कि मुसलमा ने ये सोचकर अर्रज्जाल को कत्ल नहीं कराया था कि वो आलिम है और सहाबी का दर्जा रखता है, अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो बैत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चुनाचे इस शख्स को हाथ में लेने के लिए आतिशदान का और अपनी जबान का जादू चलाया और अर्रज्जाल को अपना दस्ते रास्त बना लिया। अर्रज्जाल ने मुसलमा की झूठी नबुव्वत में रूह फूंक दी। अक्सर माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के सर पर हाथ फेरा करते थे। अर्रज्जाल ने मुसलमा कज़्ज़ाब को मशवरा दिया कि वो भी नौज़ायदा बच्चों के सरों पर हाथ फेरा करे। मुसलमा को ये बात अच्छी लगी। उसने कई नौज़ायदा बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ फेरा। मौरखों ने लिखा है कि ये बच्चे जब सन्ने बलूगत में दाखिल हुए तो उनके सरों के बाल इस तरह झड़ गए कि किसी मर्द या औरत के सर पर एक भी बाल न रहा। उस वक्त तक मुसलमा को मरे हुए जमाना गुजर गया था। इस दौरान एक औरत ने भी नबुव्वत का दावा किया। उसका नाम सुज्जा था। वो अल हारिस की बेटी थी। उससे उम्मे सादिरा भी कहते थे। उसकी माँ इराक के एक कबीले से थी और बाप बनु यरबू से ताल्लुक रखता था। अल हारिस अपने कबीले का सरदार था। सुज्जा बचपन से खुदसर और आजाद ख्याल थी। वो चूंकि सरदारों के खानदान में जनी पली थी, इसलिए दूसरों पर हुक्म चलाना उसकी सरिश्त में शामिल था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अक्लमंद थी। एक दो मौरखों ने लिखा है कि ये गैबदान भी थी और वो आने वाले वक्त को कबल अज़ वक्त जान लेती थी। उसके मुताल्लिक इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है, लेकिन ये बात सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर कही है कि सुज्जा कुदरती तौर पर शायरा थी। हर बात मंजूम करती थी। उसकी जबान में चाशनी थी। उसकी माँ का कबीला ईसाई था, इसलिए सुज्जा ने भी ईसाइयत को ही पसंद किया। सुज्जा के कानों में ये खबरें पड़ी कि तुलैहा और मुसलमा ने भी नबुव्वत का दावा किया है और लोग उनकी बैत कर रहे हैं, तो उसने भी नबुव्वत का दावा कर दिया। वो जवान हो चुकी थी। खुदा ने उसे दीगर औसाफ के अलावा हुस्न भी दिया था। उसके सरापा और चेहरे पर ऐसा तासुर था कि लोग उससे मशहूर होकर उसे नबी मान लेते। बहुत से लोग उसकी शायरी से मुतासिर हुए। वो सिर्फ नबी बनकर कहीं बैठना नहीं चाहती थी। उसने अपने पैरोकारों की एक फौज तैयार कर ली और बनी तमीम के यहाँ जा पहुंची। इन कबाइल के जो सरदार थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए थे। ये थे ज़बरकान बिन बदर, कैस बिन आसिम, वकी बिन मालिक और मालिक बिन नवैरा। सुज्जा ने मालिक बिन नवैरा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो मदीना को तहक़ीक़ करने आई है और बनी तमीम उसका साथ दें। मालिक बिन नवैरा ने उसे बताया कि कई कबीले उसे पसंद नहीं करते, पहले उन्हें ज़ेर करना जरूरी है। सुज्जा ज़ेर करने का मतलब कुछ और समझती थी। उसके पास अच्छा खासा लश्कर था। मालिक ने उसमें अपनी फौज शामिल कर दी और कबीलों की बस्तियों पर हमलावर हुए। कबीले उनके आगे हथियार डालते चले गए, लेकिन सुज्जा ने उन्हें ये कहने की बजाय कि उसे नबी माने, उनके घर लूट लिए और उनके मवेशी छीन लिए। इस माल गनीमत से उसका लश्कर बहुत खुश हुआ। उसकी लूट मार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सुज्जा एक मकाम निबाज पहुंची और उस इलाके की बस्तियों में लूट मार शुरू कर दी, लेकिन ये कबीले मुत्तहिद हो गए और सुज्जा को शिकस्त हुई। वो एक और हमला करना चाहती थी, लेकिन उसे एक मजबूरी का सामना था। उसके लश्कर के कई सरदारों को निबाज के कबीलों ने पकड़कर कैद में डाल दिया था। सुज्जा ने अपने एलची उन कैदियों की रिहाई के लिए भेजे। कबीलों के सरदार ने एलची से कहा, पहले इस इलाके से कूच करो, तुम्हें तुम्हारे कैदी मिल जाएंगे। सुज्जा ने ये शर्त कबूल कर ली और अपने सरदारों को आजाद करा के उस इलाके से निकल गई। उसके सरदारों ने उससे पूछा कि अब किधर का इरादा है। यमामा, सुज्जा ने कहा। वहाँ मुसैलमा बिन हबीब कोई शख्स है जिसने नबुव्वत का दावा कर रखा है, उसे तलवार की नोक पर रखना जरूरी है। लेकिन यमामा के लोग जंगो जदल में बहुत सख्त हैं, एक सरदार ने उसे कहा, और मुसैलमा बड़ा ताकतवर है। सुज्जा ने कुछ ऐसे शेर पढ़े जिनमें उसने अपने लश्कर से कहा था कि हमारी मंजिल यमामा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने जासूसों को दूर दूर तक फैलाया हुआ था।
उसे ये इत्तला दी गई कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ रहा है। मुसैलमा ने ये मालूम करा लिया कि ये सुज्जा का लश्कर है। उसने अर्रिजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना है कि सुज्जा का लश्कर आ रहा है? मुसैलमा ने कहा, लेकिन मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि इस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सालार इक्रमा है। क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि सुज्जा और इक्रमा की लड़ाई हो जाए और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हों उस वक्त हम उस पर हमला कर दें? अगर उनकी टक्कर न हुई तो तुम क्या करोगे? अर्रिजाल ने कहा, फिर मैं सुज्जा के साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लूंगा। मुसैलमा ने कहा, सूरत वही पैदा हो गई। सुज्जा और इक्रमा रजी अल्लाह अन्हु की फौजें एक दूसरे से बेखबर रहीं और सुज्जा यमामा के बिल्कुल करीब आ गई। मुसलमा ने अपना एक एलची सुज्जा के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि सुज्जा उसे मिलने उसके पास आए ताकि दोस्ती का मुआहिदा किया जाए। सुज्जा ने जवाब भेजा कि वो आ रही है, लेकिन मुसैलमा को कबल इस वक्त इत्तला मिल गई कि सुज्जा अपने लश्कर को साथ ला रही है। उसने सुज्जा को पैगाम भेजा कि लश्कर को साथ लाने से मैं ये समझूंगा कि तुम दोस्ती की नीयत से नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो कि अपने चंद एक मुहाफिजों को साथ ले आओ। मुसैलमा के एक दरबारी ने कहा, ए रसूल, सुना है कि सुज्जा का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगी, और ये भी सुना है कि वो कत्लो गारत करके और लूट मार करके आगे चली जाती है। उससे वही महफूज रहता है जो उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लेता है। मुसैलमा ने पूछा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार होकर उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लूं? उसे जवाब मिला, नहीं, हमारा मतलब एहतियात से है, वो कोई अपना हाथ न दिखा जाए। मुसैलमा ने कहकहा लगाया और कहा, तुम शायद मेरी सूरत देखकर मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गर्विदा न हो गई हो? सुज्जा को आने दो, वो आएगी, जाएगी नहीं, और वो जिंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। यमामा के लोगों ने उसे देखा और आवाजें सुनाई। इतनी खूबसूरत और तरादार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबुव्वत हुस्न पर मिलती है तो इस औरत को नबुव्वत मिल सकती है। उसके साथ 40 मुहाफिज थे जो आला नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था। कमर से तलवारें लटक रही थीं और उनके हाथों में बर्छियां थीं। सुज्जा जब किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसे देखकर भी किसी ने दरवाजा न खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बुलाकर दरवाजा बंद रखता है? सुज्जा ने बुलंद आवाज से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो उस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबुव्वत अता की है? किले के ऊपर से आवाज आई, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाए। दरवाजा खोल दो। सुज्जा ने दलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ। लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस न आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सुज्जा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा न छोड़ना। मेरी लाश को मुसैलमा और उसके खानदान के खून से नहलाकर यहीं दफन कर देना, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुसैलमा मौजूद नहीं था। उसके हुक्म पर दरवाजे पर खड़े 2 घुड़सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहां एक चौकोर खैमा नस्ब था। उसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सुज्जा को खैमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मशहूर कर दिया, मगर मुसैलमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुसैलमा खैमा में दाखिल हुआ। सुज्जा ने उसे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खर था। सुज्जा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ो नादिर ही कभी नजर आता था। क्या तुमने नबुव्वत का दावा किया है? सुज्जा ने उससे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है। मुसैलमा ने सुज्जा की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसैलमा ने सुज्जा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसे बाद सुज्जा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठंगना सा ये बदसूरत आदमी पुरस्कार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे मुझे बेबस कर दिया कि मैं उसके वजूद में समा जाऊं और मेरा वजूद खत्म हो जाए। सुज्जा ने कहा, अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई? मुसैलमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है, उसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले।
وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ سجا نے کہا، ہاں مسلمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار ستاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔